Hello everyone. Today I have a very special guest who has been known to be सबसे बड़ा struggler, who has converted his fortune as सबसे बड़ा सौदागर. Someone who has admired many young entrepreneurs and startups. One who lived life king size. The industry has looked at him as his Gatsby style. One who has made India proud to bring 10 times World Label Awards and numerous accolades to his strides. Today, he has 2.5 lakh square feet state-of-art facility in Greater Noida with the team of 800 plus dedicated partners. Let us raise the curtain to meet this mysterious personality. कुलदीप गोयल. नमस्कार कुलदीप जी. नमस्कार अमित जी. थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो. कहाँ से शुरू करें? बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपके नाम पे. तो ऐसा करते हैं, आप अपना बचपन का कुछ बताएं हमें सबको. हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन थोड़ा छुपा हुआ है मेरा. आया कब चला गया नहीं पता चला. थोड़ा छोटा रहा और इस चीज़ का मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट भी नहीं रहा. 7 साढ़े 7 साल का था तो घर पर मैंने बदलते हुए किस्मत को देखा कि जो था वो नहीं रहा. अच्छा. तो घर पर जब देखा तो जिम्मेवारियां अपने आप दिमाग में आने लगी और मुझे लगा मैं उसके साथ कुछ करूं. तो बचपन का जो उछलने और कूदने और खेलने का पीरियड है, शायद मुझे याद नहीं कि मैंने ढंग से उसको लिया. लेकिन हाँ, स्कूल में टीचर्स, ना केवल बचपन में बल्कि जब तक मेरी एजुकेशन रही, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी मोहब्बत, उनकी गाइडलाइंस जो मिली है, तो उस वक्त में मैंने बचपन अपने टीचर्स के साथ जिया. अच्छा. और उनकी जो गाइडेंस मिली, दैट वाज डिफरेंट. तो मेरा बचपन बस इन थोड़े से वर्ड्स में लिमिटेड है. मतलब आपने जब बात कर रहे हैं टीचर्स की, दैट मीन्स यू आर वेरी कनेक्टेड विद स्कूल. यस. And how was that school life or college life? शायद जिंदगी का सबसे सुनहरा जो अध्याय है वो मेरे स्कूल के दिन है. अच्छा जी. मैं बात करूं 3rd और 4th स्टैंडर्ड की, तो मेरी सिस्टर मुझसे 1 साल बड़ी थी. तो जो मैं उसकी क्लास में बैठ जाता था तो मेरी मदर ने शिकायत की कि ये खराब हो रहा है और एक स्टैंडर्ड ऊपर बैठ रहा है तो एग्जाम कैसे देगा. तो मेरी टीचर का वो क्षण मुझे याद है. उसने कहा, ये स्टूडेंट मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं इसको इस क्लास से जाने की कह ही नहीं सकती. अच्छा. सो यू वर क्वाइट फेवरेट. यस, आई वाज फेवरेट. वो मुझे लंच अपने साथ कराती थी और उसने मुझे 3री और 4थी क्लास का एक साथ एग्जाम दिलवाया जिसको मैंने क्लियर कर लिया. तो बाय द वे उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठने लगा. ओह, ओके. तो बचपन में टीचर्स का बड़ा प्यार मिला. उसके बाद मैं दिल्ली में जब आया तो एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा. तो वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उनका भी मैं चाहता रहा. अच्छा जी. मुझे आज भी एक नाम याद है, रविचंद्र गुप्ता जी. रविचंद्र गुप्ता जी. उन्होंने अपने रक्त से शहीद बच्चों की बहुत सी कथाएं लिखी हैं और जो पब्लिश भी हुई हैं. तो उनका मैं बहुत चाहता रहा. स्टेज पर लाने वाले वो मेरे टीचर रहे कि पहली बार जो मुझे स्टेज पर लेकर आए, तो उनका भी बहुत प्यार मुझे मिला. 11th क्लास में मुझे गुजराती स्कूल ने बाय इन्विटेशन एडमिशन दिया. तो वहां पर भी जो प्रिंसिपल थे मिस्टर के बी रोहतगी, मुझे आज भी नाम याद है, और बाकी टीचर, उनका भी बहुत फेवरेट में रहा. आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि स्टेज पे लाना, मतलब मैं समझा नहीं. मैं स्टेज शो करता रहा क्योंकि पहले जैसे हल्की सी झिझक थी. तो मेरे वाइस प्रिंसिपल मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है तुम स्टेज पे कुछ कर सकते हो. क्योंकि मैं बचपन में कविताएं लिखता था. तो टीचर ने कुछ सुनी. अच्छा. तो सुनने के बाद जब उन्होंने कहा कि तुम कुछ कर सकते हो, तो पहली बार वो मेरे टीचर रविचंद्र जी मुझे स्टेज पर लेकर आए. और पहला मेरा जो स्टेज शो था उसमें मेरी मोनो एक्टिंग थी. अच्छा. जिसका नाम था नरक का राजा. नरक का राजा. तो दैट वाज माय 9th क्लास. इट वाज अ प्ले. इट वाज मोनो एक्टिंग. हाँ. अच्छा. ओके. तो मुझे दिखाना था कि अगर मैं एक उद्दंड बच्चा हूं तो नरक में मेरे साथ कैसा रिएक्शन होगा. ओहो. एंड इट वाज डन सोलो. इट वाज डन सोलो. वाओ.
वाह, तो लकीली बाद में उसको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला मेरे स्कूल में। वेरी गुड। तो रविचंद जी का मैं हमेशा एक सम्मान करता हूँ, तो उनके कारण मैं स्टेज पर आया। ओके, गुजराती स्कूल में एक मैं आर्ट का स्टूडेंट था, पर फाइनली मैंने बीकॉम ऑनर्स की। तो उस वक्त एक साइंस के टीचर थे वीरेंद्र श्रीवास्तव सर, तो इंडिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर वो मुझे लेकर आए। आई वॉज फर्स्ट नॉन गुजराती स्टूडेंट इन गुजराती स्कूल। हाउ कम दैट हैपेंड? Why you have left? I mean, you left from a standard Sarkari school and you went to a Gujarati school. यस, Why is it so? 10th क्लास में मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा, अच्छा जी। मैं टॉपर भी रहा। हाँ हाँ। और जब मैं हरियाणा से दिल्ली आया था तो एक टीचर का मेरे पर पॉइंट था, मैथ के टीचर का, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ट्यूशन पढ़ने की। उन्होंने मुझसे कहा, तो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता था मैं, तो उनके पास में गया। किसी को उन्होंने एग्जाम्पल दिया मेरा कि ऐसा लड़का, आपका बेटा ऐसा ना बन जाए, अच्छा नेगेटिव। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, सर मुझे टाइम लगेगा बट आई एम श्योर कि आई विल डू गुड। तो लकीली 10th क्लास में मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा, टॉपर रहा मैं, और Very good. 92% मैंने मैथ्स में अचीव किए। क्या बात है, क्या बात है। तो फेल्योर एंड देन सक्सेस। यस, क्योंकि मुझे टाइम लगता, क्योंकि हरियाणा की पढ़ाई का कल्चर डिफरेंट था। तो मैं सोनीपत से आया था, तो इस कारण उस पेस को पाने में आई टुक लिटिल बिट मोर टाइम। ओके, इसके बाद बिकॉज आई वाज टॉपर, तो मुझे गुजराती स्कूल ने बाय इनविटेशन बुलाया। बाय इनविटेशन? बाय इनविटेशन। अच्छा। तो उस वक्त फेमस था कि डोनेशन लगता है, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ। तो मुझे उस स्कूल के अंदर एडमिशन मिला। ओके। इलेक्शन लड़ा मैं, क्योंकि मेरे जो क्लासमेट कुछ लड़कियां थी, उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि आपको इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो मैं प्रेसिडेंट बना स्कूल का। लड़कियां? हाँ, खासकर अरे लड़कियां। वाह, क्या बात है। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा, इंसिस्ट किया, तो मैं इलेक्शन लड़ा। हाँ जी। और फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कतें थी, तो क्लास की लड़कियों ने मेरे पोस्टर अपने हाथों से बनाए, क्या बात है। और मेरे को मोर देन 85 to 90% मुझे वोट्स मिले। वाह, तो अगले साल मेरे इलेक्शन में मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। ये तो हुई बचपन की बात। ये बचपन की बात है। आपको सबसे बड़ा स्ट्रगलर भी कहा जाता है, जी। ऐसा क्यों? पहली बात कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए। स्टिकर बनाने से पहले मैं लगभग 7.5 साल का था जब मैंने पहला काम किया। 7.5 साल? जी। जब घर पर देखा कि कुछ परिस्थिति खराब है, तो मुझे लगा आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल। तो जो स्कूल में एंड ऑफ द ईयर जो कुछ कॉपियां बच जाती, नोटबुक्स, तो उसके लिफाफे बनाता था मैं। मेरी सिस्टर्स मेरा साथ देती थी, मुझसे बड़ी थी, और उसको मार्केट में जाकर सब्जी वालों को मैं बेच कर आता था। तो उसके पेपर बैग्स हम लोग बनाते थे घर में। ओह, तो पहला मेरा वो काम रहा। वो पेपर बैग जाने की, वो ठोंगे जिसको बोलते हैं, जो Yes, सब्जियां जी। डाल करके देते हैं। तो उसको बनाया। तो ये पेपर बैग आपने कितने साल पहले की बात है ये? अब मैं 62 का हूँ, तो ऑलमोस्ट इट इज 54-55 ईयर्स। So, ऐसा कहा जा सकता है कि 55 इयर्स बैक जी, वो जो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी वाली जो बात है, वो ऑलरेडी आपने शुरुआत कर दी थी। वो दिमाग में उस वक्त। हाँ, उस समय सोचिए, पेपर बैग आपने बना करके दिया। बहुत बड़ी बात है, वो भी 7.5 साल की उम्र में। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ चूरन की जो पुड़ियाएं होती है वो बनाई। उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर चूरन मिलता था किलो में, तो प्लास्टिक में उसको पैक करना होता था। अच्छा। तो उसका पर किलोग्राम हमें मिलता था। इसके बाद हमने लॉटरी के पत्ते बनाए। लॉटरी के पत्ते का पर्पज क्या कि लॉटरी की प्री प्रिंटेड शीट मिलती थी, उसमें आपको लॉटरी को फोल्ड कर कर अलाइनमेंट करना पड़ता था, चिपकाना पड़ता था। तो उसमें एक पत्ते के 7.5 पैसे मिलते थे। अच्छा। और वो लॉटरी का पत्ता मेरी लाइफ में बहुत बड़ी लर्निंग है। कैसे कि उस लॉटरी के पत्ते में प्री डिफाइंड लाइन आती थी, आपको उसमें चिपकाना पड़ता था। अच्छा जी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मुझसे क्वेश्चन किया, कहता कुलदीप जी आप 30 पत्ते और 25 पत्ते के करीब बनाते हो, जो आपके बाजू वाले बच्चे हैं वो करीबन 35 बनाते हैं, आप इतना डिजाइनिंग क्यों करते हो उसमें? क्योंकि कलर्स से खेलता था मैं, तो उसमें मैं डिजाइन करता था कि जैसे कलर्स आ रहे हैं लॉटरी के, तो एक अलाइनमेंट में कलर्स हों, कभी फ्लावर बन रहे, उसका कुछ पैटर्न बन जाते थे। तो कहता आप ज्यादा बना सकते हो, आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? अच्छा। तो मैं उसको बोलता था बिकॉज आई एंजॉय इट, क्योंकि मुझे डिजाइन के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो ये पैशन आपने उस जमाने से शुरू कर दिया। हाँ, तो बाकी लोगों ने छोड़ दिया,
लेकिन मैं कंटिन्यू किया क्योंकि मैं उससे पैशनेट हो गया था। दूसरी लर्निंग उससे क्या थी मेरी लाइफ में कि जो लॉटरी के पत्ते पे पहली डिफाइन लाइंस आती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई करने से पहले कुछ भी प्लान बिफोर डूइंग इट। तो अगर वो लाइनें नहीं होती तो मेरी अलाइनमेंट नहीं होती। ओके, तो उससे ये सीखा, क्योंकि इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया पार्ट टाइम। तो उसमें अगर मैं बैटन लगाता था, बिजली की फिटिंग लगाता था, क्योंकि लर्निंग वहां से थी। अच्छा। तो मैं पहले लाइन खींच देता था एक, और लाइन लगाकर वो बैटन को लगाता था, क्योंकि लर्निंग थी पीछे से। करेक्ट। तो मुझे आज भी एक इंस्टेंस याद है कि लाइन लगाने के बाद भी मुझे लगा कि जो बैटन मैंने लगाई मामूली सी टेढ़ी है, उसके बावजूद भी। तो मैं सीढ़ी पे चढ़ा, ठीक किया, फिर उतरा। तो जिसके लिए मैं काम कर रहा था, एक लेडी थी, तो उसने कहा, बेटा क्या बात है, आप 2 बार ऊपर चढ़े और उतरे हो, ठीक कर रहे हो। तो मैंने कहा, आंटी ये थोड़ी टेढ़ी है। कहती, बेटा मुझे तो नजर नहीं आ रही। अच्छा। तो मैंने कहा, मुझे तो नजर आ रही है। तो ये सेकंड मेरी जिंदगी की चीज थी कि डू द बेस्ट, डोंट कंप्रोमाइज। तो मैंने बैटन लगाई उस तरीके से। तीसरा मेरा एक जो बताने वाला काम है, रानी बाग में मैंने स्ट्रीट पर माचिस बेची। कहाँ पे? रानी बाग। रानी बाग सब्जी मार्केट में, स्कूल के बाद तो मैं माचिस बेचने जाता था सब्जी मार्केट में। अच्छा। साइकिल पे माचिस लगाई। तो उसमें क्या होता था, कुछ माचिस की डब्बियां साइकिल की तिल्लियों से उलझकर टूट जाती थी। ओके। तो रात को मैं उनको रिपेयर करता था। तो तिल्लियों की डब्बी बैंड हो गई। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट डे मैं उसको 2 या 5 पैसे सस्ती बेचता था। अच्छा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि डब्बी सस्ती क्यों है? मैं कहता था, रात को टूटी हुई थी, मैंने रिपेयर की है। कहती, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा। मैं कहता, लेकिन मुझे मालूम है कि टूटी हुई थी। यू वर सो ऑनेस्ट एट दैट टाइम आल्सो। तो मुझे बहुत, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था कि मतलब मुझे ब्लेसिंग्स मिलती थी। शायद वो ब्लेसिंग्स है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। कैन अंडरस्टैंड। तो ये मेरे स्कूल टाइम के जो छोटे छोटे मैंने काम किए वहाँ पर हैं। एब्सोल्यूट, आई कैन और अंडरस्टैंड। उसमें मुझे जो मालूम है कि मैंने करीबन 10 या 12 बार डिफरेंट काम किए हैं। पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन का मैंने काम किया, साड़ियाँ बेची, माचिस बेची, रोड साइड पर्स बेचे। पर्स भी बेचा? ओह। पर्स, जो लेडीज पर्स होते हैं वो मैंने बेचे, और साड़ियाँ मैंने साइकिल पर ले जाके मार्केट में बेची। तो ऐसे 10-12 काम है जो तो ये सब काम इसलिए हुआ क्योंकि फैमिली की परिस्थिति, हाँ, थोड़ी ऐसी थी जो आपको मजबूर कर दिया कि आपने ये काम करना पड़ा। राइट। और इसमें एक बात जरूर बताऊंगा कि मेरी मदर, जो बहुत धड़ाने घराने से थी और बहुत अच्छी फैमिली में आई थी, उसके बावजूद उन्होंने किसी से हेल्प लेना मंजूर नहीं किया। उनके पेरेंट ने हेल्प करने की कोशिश की, उन्होंने नकार दिया। और हमारी फैमिली की परिस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ काम करूंगी। तो उन्होंने लोगों के कपड़े बनाए, स्वेटर बनाए, और उन्होंने स्कूल चलाया सिखाने के लिए, स्विंग और ये कढ़ाई वगैरह के लिए। और बहुत अच्छे, उनकी क्वालिटी बहुत फेमस हुई जिस तरीके से उन्होंने काम किया। तो शायद मैं उनसे इंस्पायर रहा। देन हाउ अबाउट सेल्फ एडेसिव लेबल्स, ये कहाँ से आ गया? करीबन 14 साल। काफी कुछ किया आपने, तो ये स्टिकर्स एंड लेबल्स, हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? 14 साल का था करीबन मैं जब स्टिकर का दिमाग में आया। पहला दिमाग में कब आया कि सदर बाजार से बने हुए स्टिकर मिलते थे बच्चों के लिए, जो पेन वगैरह पे हम लोग पेस्ट करते थे। अच्छा। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसको चिपकाने के बाद कार्टून कैरेक्टर्स मिलते थे, तो पेन पे अगर हम चिपकाते थे तो उसको पकड़कर 10 मिनट रखना पड़ता था। एडहेसिव वीक होता था, वो निकल जाता था। ओके। तो पहला दिमाग में आया कि कभी मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन वो आई गई बात हो गई। उसके बाद मैं दरियागंज, जो पहले लाल किले के पीछे पुरानी मार्केट है, वहां लगती थी। तो वहां पुरानी किताबें बिकती है, यूज्ड बुक्स। ओके। तो उसमें से मुझे किताब मिली एक स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। अच्छा। तो उसको मैं घर ले आया, स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। ओके। तो घर पे ही मैंने उसका फ्रेम बनाया, स्टेंसिल बनाया। पर उसको स्टार्ट करने से पहले स्टिकर का काम मैंने मार्केट से ऑर्डर लाकर मैंने बनवाना स्टार्ट किया। तो नवी करीम इसकी मार्केट होती थी। ओके। तो वहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा उस स्टिकर वाले का क्योंकि उसने चीटिंग की थी मेरे साथ। अच्छा। तो मैं ऑर्डर लाकर उससे बनवाता और मार्केट में बेचता था। ओके।
एक बार ऐसा हुआ, उसकी कुछ क्वालिटी मुझे ख़राब लगी और वो क्वालिटी मैंने उसको कहा कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसने कहा आप मुझे पेमेंट दे दो, अगर आपका रिजेक्शन हुआ तो दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। आई पेड हिम फुल उसके कमिटमेंट के ऊपर। लेकिन जब मैं कस्टमर था, मेरा बॉम्बे वूलवेज के नाम से था, ही वॉज इन सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर। ओके। जब उसके पास देने गया तो उसने क्वालिटी को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। आई वेंट बैक, उससे मैंने कहा कि पैसे वापस करो या नया बनाओ। तो उसने मुझे डिनाई कर दिया कि नो, आई विल नॉट बी एबल टू गिव योर मनी बैक एंड दैट्स द फाइनल। तो मैं कहा अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तो उसने कहा आप मेरी जगह हो नहीं सकते, क्या नहीं हो सकता? आप मेरी जगह नहीं हो सकते। ओके। तो मैं कहा वन डे आई विल बी बेटर देन यू एंड आई केम डाउन। और ये 14-15 साल की बात? 14 साल की उम्र की मेरी बात है। मैं कहा वन डे आई एम गोइंग टू बेटर देन यू। और ये छोड़कर मैं आक्रोश में नीचे आ गया। उसी दिन मैंने घर पर स्टेंसिल बनाया स्क्रीन का, लकड़ी के फ्रेम से। मेरी मदर ने मुझे 500 रुपये दिए और 400-500 रुपये मेरी सेविंग थी तब तक की, जो मैंने इकट्ठा किया था कमा के थोड़ा बहुत। उसका जो मैं इनकम करता था वो फैमिली में पूरा देता था, उसमें से कुछ मुझे जेब खर्ची मिलती थी। तो मेरी सेविंग उस पैसे में से थी। ओके। उन दोनों को इकट्ठा करके मैंने फ्रेम बनाया और मैंने अपने घर पर स्क्रीन प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। मेरा घर ही मेरी फैक्ट्री था। अच्छा। और मेरे फैमिली मेंबर मेरे हेल्पर थे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग से मैंने अपना प्रिंटिंग का कैरियर स्टार्ट किया। ओके। ओके। एग्जैक्टली like almost 40 years? No. 14.5 years. Okay. And then स्टिकर से लेबल का जर्नी? उसके बाद मैंने एडेसिव उस पर कोटिंग खुद की स्क्रीन से ही प्रिंटिंग करके। लकीली मेरी ड्राइंग का मुझे बहुत बचपन में शौक था। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में मेरा एज क्या रहा कि डिजाइनिंग में खुद करता था, हाथ से ड्रॉ करता था। उसके बाद 1997 मैंने पहली लेबल प्रिंटिंग मशीन ली, ऑर्थोटैक ताइवान से। और अमित जी, you were the first guy who sold me that machine. Yes, yes. That deal was made in the midnight I in remember the Singapore. whole episode actually. In Singapore. Yes. That was made at 2 o'clock. Yes. जहाँ तक मुझे याद है वो पहली इंडिया की यूवी मशीन थी। Yes. It was not the first label printing machine, but that was the first UV. With UV, it was the first one. It was the first machine. Yes. Yes. तो उस पर मुझसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाई यू आर बाइंग दिस एक्सपेंसिव वी सिस्टम। तो मैं कहा मुझे कुछ डिफरेंट करना है। So you always wanted to be different. Yes. मैं कहा मुझे पेपर लेबल नहीं बनाने, मुझे प्लास्टिक्स और मेटलाइज्ड मटेरियल के ऊपर लेबल बनाने हैं। तो दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ सेल्फ एडेसिव लेबल्स। करेक्ट। और उसके बाद आप रुके नहीं? उसके बाद यस ऑफ कोर्स कि प्रभु की कृपा रही कि हम आगे बढ़ते चले। So any graphics was established during that time only or? माय फर्स्ट कंपनी वाज स्टिकलाइन एंटरप्राइजेस। Okay. और उस वक्त क्या हुआ, बीच में मुझे मालूम पड़ा कि पेपर लेबल पर एक्साइज नहीं है और प्लास्टिक लेबल पर एक्साइज है। Yes. Yes. तो मैंने कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टिकलाइन जो मैंने रखी उन्होंने एक्साइजेबल रखी और एनी ग्राफिक्स मैंने एक्साइजेबल रखी। Okay. Okay. तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि बाद में जितने भी पेपर लेबल्स है उस पर भी एक्साइज लग गई। तो वी मस्ट स्टिकलाइन इनटू एनी ग्राफिक्स। Okay. तो माय फर्स्ट कंपनी वाज स्टिकलाइन एंटरप्राइजेस। Okay. So then Stickline, then Anygraphics, and then Anygraphics Private Limited. प्राइवेट लिमिटेड। Right. And today we are at Anygraphics Private Limited. Thank you so much. Any incident or episode which you remember that you would like to share with the viewers? एक बार मैं मार्केट गया साइकिल लेकर, किराए की साइकिल थी, कश्मीरी गेट मार्केट थी। ये कौन सी उम्र की, क्योंकि ये जानना जरूरी इट है। वाज 1977। ओके। ओके। आई वाज 15 इयर्स। ओके। तो मार्केट जाके मालूम पड़ा कि जिस आदमी का स्टिकर, जिस कंपनी का स्टिकर मैंने बनाया है वो डिफॉल्ट हो चुका। ही वाज नॉट देयर। आई केम आउट, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी थी। उसकी दुकान से जब मैं बाहर आया तो मेरी साइकिल चोरी हो चुकी थी। और वो इंस्टेंस इतना बुरा था कि मुझे डर लग रहा था हाउ टू डू इट, हाउ टू टैकल इट। मेरी जेब में करीबन 50 रुपए थे और जब मैं साइकिल ढूंढ रहा था 50 रुपए भी मेरी पॉकेट से चोरी हो चुके थे। ओहो। क्योंकि मैं थाने गया, ये किया। तो होल डे आई वाज सिटिंग इन पुलिस स्टेशन, हम लोग साइकिल सर्च कर रहे थे और फाइनली मुझे मालूम पड़ा आई लॉस्ट इट। ओके। आई केम टू
दैट गाय जिसने साइकिल मैंने किराए पे ली थी, गली मोहल्ले का माहौल था, तो मेरी मदर मेरी फैमिली को सब लोग जानते थे। तो उसको मैंने बोला कि ये जो साइकिल चोरी हुई है, आई विल पे इट, आई विल पे फॉर इट, पर मेरी फैमिली में मत बताना, क्योंकि 350 रुपया मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनको वो मुझे नहीं लगता कि वो बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इट इज़ बेटर कि तुम बताना मत, लेकिन आई विल पे यू बैक। वहीं पर कोई बैठा था, उसने कहा कि एक नाबालिग हो, छोटे हो, तो आपका बनता नहीं कि आप वापस दो। मैं कहा लेकिन कोई मुझसे, तो आई विल पे इट बैक। कई ऑप्शन की तलाश की, फाइनली हमारे यहाँ एक उसी गली में एक कंपनी थी जो टीन के कैलेंडर्स बनाती थी, लोहे के कैलेंडर्स बनाती थी, लोहे की वो पत्ती वाली, मेटल की पत्ती के वाली कैलेंडर्स बनते थे। कैलेंडर्स। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें नीचे 2 राउंड्स रहते थे, हाँ जी। सर्कल, तो उसको आप घुमाकर डेट्स बदल जाती थी, हाँ जी। ऊपर एक पिक्चर रहती थी। यस यस। तो आई रिमेंबर द कंपनी। तो मोहम्मद मूसा उसके ओनर थे। तो उनको मैंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे 300 रुपये कमाने 1.5-2 महीने में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आई वांट टू पे इट बैक। उन्होंने कोशिश की वो दे, मैं कहा नहीं सर मैं कमा कर दूंगा। मेरे मामा जी को मैंने शेयर किया, उन्होंने भी कोशिश की, अगर नो सर ये तो मैं कमा के दूंगा। तो मूसा साहब के जो कैलेंडर थे वो रिक्शा से उनकी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा। तो मैं कहा साहब ये रिक्शा जाती है, इसको कितने पैसे देते हो? तो उन्होंने कहा मैं इसको 5 रुपया देता हूँ पर राउंड। मैं कहा साहब मुझे 5 रुपये देना, इंस्टेड ऑफ रिक्शा मैं इसको आपकी वहाँ पर पहुँचा दूंगा दूसरी फैक्ट्री में। कैसे? तो वो रस्सी के बंडल होते थे, तो मैंने अपने हाथों में एक बंडल इस हाथ में और एक बंडल दूसरे हाथ में लेकर लेफ्ट और राइट, तो उसको मैंने कैरी करना स्टार्ट किया। तो मैं दिन में करीबन 10 से 15 राउंड लगाता था। हाँ, वो 5 रुपए की बजाय मुझे 7.5 और 10 रुपए के बीच में देते थे, एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे करते थे थोड़ी सी। ओके। तो 1.5 महीने के बाद मैंने 350 रुपये इकट्ठे कर लिए थे और आई वॉज एबल टू पे इट बैक। ओहो। उस 1.5 महीने के बीच में मेरी कुछ भूख बंद हो गई थी, क्योंकि आई वॉज इन स्ट्रेस। यकीन था, जज्बा भी था, लेकिन एक बेचैनी भी थी। तो मदर मुझे खाने के लिए बोलती थी, तो मेरी भूख बंद हो गई थी। तो हरियाणा में एक बहुत बात बोलते हैं कि अन करवा देखे अन खावड़े नहीं देखे। मतलब जो काम नहीं करे, ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन जो मतलब अन खावड़े, मतलब जो खाए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उनको बोलता था कि मैं एक दिन बताऊंगा कि ये रीजन क्या है। जब मैंने पे बैक किया तो मेरे दोनों हाथों पे ब्लीडिंग थी, पूरे हाथ खून से भरे हुए थे। आई रश टू माई मदर। उनको मैंने कहा कि आज वो दिन आ गया, मैं तुम्हें बताऊं। सो शी क्राइड लाइक एनीथिंग एंड मस्ट बी वेरी 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 टची एट दैट टाइम, आई एम श्योर। लेकिन आई वाज हैप्पी कि आई वाज एबल टू पे बैक। That's again come back to the same word called honesty. So that continued. Great, great. ये इंसिडेंट, वारदात तो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है सारी। ऐसी कोई वारदात, इंसिडेंट जो आपके बिजनेस में जब आप स्टैब्लिश्ड हो गए, एनी ग्राफिक्स खड़ा हो गया, आप ग्रोथ की पद पर चल पड़े थे ऑलरेडी, ऐसा कोई वारदात जो आपको लगता है मेरे जीवन में ऐसा हुआ और मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा कोई वारदात, ऐसी कोई चीज़? पहली बात कि मैं थैंकफुल आदमी हूँ, गाय हूँ, कि जो मुझे मिला वो इतना मिला, जो मैंने किया शायद वो कम रहा होगा। मैंने सुना है कि एक जिंदगी निकल जाती है कुछ पाने में, लेकिन मेरे को इसी जिंदगी में अगर मैंने मेहनत की है तो ऊपर वाले ने शायद उससे कई गुना मुझे दिया है। बहुत खुशी की अगर बात बताऊं, जब भी अचीव किया मैंने तो एक अलग ही अनुभूति हुई। लेकिन हाँ, अगर प्रोफेशनल अचीवमेंट की बात करूं, सिंगापुर में जब पहली बार वर्ल्ड लेवल अवार्ड अनाउंस हुआ तो शायद अमित जी आपने मुझे फ़ोन किया था कि आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। तो मैं एक दिन लेट था एग्जीबिशन के लिए, तो मुझे फ़ोन आया कि आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए था कोई कंसोलेशन प्राइज मिल गया होगा, सो व्हाट, आई वाज वेरी इजी। लेकिन जब मैं एक्सपो में पहुंचा तो जो इंडियन फ्रेटर्निटी ने मुझे, लेबल फ्रेटर्निटी ने मुझे जो वेलकम दिया, दैट वाज बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि वो इंडिया का पहला वर्ल्ड लेवल अवार्ड था। Absolutely. और उस वक्त मुझे होश नहीं था मैं कहाँ हूँ,
मोबाइल फ़ोन था उस वक्त, 2003 की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस दिन का मेरा जो मोबाइल फ़ोन का बिल है, दैट वाज 70,000 रुपीज़। आई कॉल्ड अप माई मदर, आई कॉल्ड अप एवरी नियर एंड डियर गाय कि यस आई रिसीव्ड वर्ल्ड लेवल अवार्ड। करेक्ट। और फिर वो, और मुझे लगता है उसके बाद आप रुके नहीं, उसके बाद हर साल हर अवार्ड्स को लेते हुए आप निकल गए। आज की तारीख में इट इज़ सो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट 10 वर्ल्ड लेवल अवार्ड्स इज इन योर स्ट्राइड एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर द सेम। आई थिंक इंडिया में, भारत में ऐसा मेरे ख्याल से आपको छोड़ करके वो 2-3 जन और हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल अवार्ड्स लिया है, बट कंटिन्यूसली every second year 10 times is a big achievement. थैंक यू। Is a big achievement. Awards आना तो मुझे लगता है एक तरह का आपको लेना एक हैबिट हो गया था कि बस हर साल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। शायद इसके पीछे बहुत कुछ होता है जो आप क्रिएट करते हो, और आई थिंक क्रिएटिविटी में आपने पहले से ही अपने आप को उस चीज़ में ढाला हुआ है कि आप ऐसे कुछ करना चाहते हो जो दूसरा कोई ना करे। शायद इसी की वजह से यू आर बीन रिकॉग्नाइज्ड, जी आई एम श्योर अबाउट इट। और वो जज्बा जो है वो आज भी जारी है मेरे ख्याल से। करेक्ट? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बोला मैंने। ठीक बात। कुलदीप जी, आगे चलते चलते ये कुछ पूछना चाहूँगा। आज हम यहाँ बैठे हैं अभी, इट्स अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और आई थिंक इतनी बड़ी, इतना बड़ा फैसिलिटी हमारे लेबल इंडस्ट्री में शायद कोई नहीं है। एंड एज ए स्ट्रक्चर, एज एन एरिया कुड बी, बट एज ए फैसिलिटीज इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक मैं भी ट्रैवल करता हूँ ऑल ओवर, और बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे कन्वर्टर्स के पास भी गया हूँ, बी इट यूरोप, बी इट इन अमेरिका, or be it in Africa, a lot of places. I have not seen such kind of a facility as such. And I think every time when I come here, I always see some kind of changes happening, and you keep on doing something on the same. So you improvise, or you are trying to add more things in this facility. ये क्या है आपके? आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं या इसको मेंटेन करने के लिए कुछ करते रहते हैं? मेरे खुद के लिए वर्ड है, जो बैठ गया वो निकल गया। तो आई एम पैशनेट अबाउट कलर्स, आई एम पैशनेट अबाउट प्रिंटिंग, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। मैं जब स्पीकर भी जाता हूँ, कई जगह गया हूँ, तो मेरा जो मैसेज रहता है उसका एक पार्ट है कि डोंट वर्क फॉर मनी, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर योर पैशन, वर्क फॉर योर पैशन। उस पैशन में सोसाइटी के लिए भी कुछ होना चाहिए, आपके रिश्तों के लिए भी कुछ होना चाहिए, आपके एसोसिएट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं इस सबको कंबाइन करूं तो जो मेरी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो इन सब पर डिपेंड है। ये फैक्ट्री जो मैंने ग्रीन फील्ड में आया, वो कंसर्न है समाज के प्रति, मेरी अपनी मैन पावर के प्रति, और मैं अपनों को क्या दे सकता हूं। जब मैं प्रिंटिंग के और लेबल की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन से बेटर कस्टमर डिलाइट पर पहुंचना चाहिए। आपने मुझसे मांगा, मैंने दे दिया, यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। लेकिन जो आपने नहीं मांगा और जो आप ले सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी योर डिलाइट। दैट्स एब्सोल्युटली। तो डिलाइट के लिए आपको रेगुलर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो उस तक पहुंचाकर और ये मैसेज कन्वे कर देना कि यस यू डिजर्व बेटर। यू, इसमें ये नहीं कह रहे यू नीड बेटर, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर। तो जो वो डिलाइट है, सब वो जो स्माइल है, वो इंस्पायर करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी थॉट्स है, बहुत अच्छी थॉट्स है। इससे एक चीज और याद आ गया अभी, जब आप कुछ काम नहीं करते, व्हेन यू आर नॉट एट योर वर्क, व्हाट यू डू? एक मैगजीन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी। तो सही मैंने में मुझे टाइम लगा सोचने में, क्योंकि मैंने कहा मैं डिजाइनिंग करता हूँ, कहते तो बिजनेस से रिलेटेड है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं कविताएं भी लिखता हूँ। क्या बात है, तो मैं कवि के साथ बैठा हूँ इसका मतलब। और स्कूल टाइम में कुछ पब्लिश भी हुई, ओके। लेकिन बाद में मैंने इनको अपने तक लिमिटेड रखा। और मैं अपने आप को कुछ मैसेज डेली करता हूँ, कुछ लिखा और मैं अपने आप को मैसेज कर लिया। या मैं जो मेरे घर पर अपनी फैमिली के साथ
मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मैं उनके साथ टाइम बिताता हूँ, मेरी मदर के साथ, तो आई एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। Let's talk about LMAI, the Label Manufacturers Association of India. इसके साथ आप जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से. If I'm not wrong, you are one of the founder director of this association. What brings you to this platform? सही मायनों में जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। अमित जी, आपने मुझे कनेक्ट किया था, मुझे याद है। आपका फोन आया अचानक कि कुलदीप जी ऐसे ऐसे हम एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। Yes. तो मेरे बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत अच्छी फील आई। उससे पहले मुझे मालूम है कि इंडियन लेबल इंडस्ट्री को ग्लोबली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। Yes. Yes. इंडियन बायर्स को सेकंड क्वालिटी बायर्स बोला जाता था। इंडियन बायर्स को सेकंड क्वालिटी बायर्स सेकंड क्वालिटी बायर्स बोला जाता था। तवज्जो नहीं मिलती थी क्योंकि इंडियन लेबल इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं थी। तो जैसे ही आपने किया, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा एक स्टार्ट है। करेक्ट। और जब मैं मुंबई आया तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया था। तो प्लेटफॉर्म को सोचना, विजुअलाइज करना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी उसको एग्जीक्यूट करना। करेक्ट करेक्ट। तो वो दिन जो आपका इनिशिएशन था, तो मैं अगर जंप करूं आज की परिस्थिति में, तो इंडियन बायर्स को नंबर 1 तवज्जो दी जाती है। यस, आई थिंक ग्लोबली एलएमए रिकॉग्नाइज्ड है। यस यस और वर्ल्ड एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। यस। कोई भी एग्जीबिशन या ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर एलएमए की राय ली जाती है। करेक्ट। और दे आर इंस्पायर्ड बाय अस नाउ, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अस। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कहाँ से अमित जी आपने इनिशिएट किया था। करेक्ट। और आज हम कहाँ पर आ रहे हैं। आई थिंक इसमें सब लोगों का हाथ है। इनिशिएट करना एक था, एग्जीक्यूट कराने के पीछे एक सोच थी, और उसके बाद आप सब जुड़े इसके अंदर में। आई थिंक जो 7-8 जन हम सब एक साथ जुड़े थे, वो हमें कहाँ तक लेके गया है ये हम सब देख पा रहे हैं आज की तारीख में। इट्स टीम वर्क। इट्स एब्सोल्यूट टीम वर्क। और एलएमए में एक सबसे बड़ा जो मुझे नजर आया कि मैं नहीं हूँ, हाँ, या मैं नहीं है, या तू Correct. नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर हम है। हम है। और ये बहुत रेयर एसोसिएशन है करेक्ट। जहाँ हम एक अकेला नहीं बोलता, सब मिलकर हम बोलते सब हैं। बोलते हैं। करेक्ट। दिस इज अ ग्रेट थिंग ऑफ एलएमए। और दूसरी चीज़, वर्ल्ड लेवल में जब हमको रिकॉग्नाइज किया, और हम जब उसके अंदर में कंपटीशन में जा करके, आप जैसे जब कोई जीत करके कुछ लेके आता है, तो उसकी अलग ही प्रभावना है, अलग ही प्रभावना है। इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी विथ यू ऑन LMI प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आई थिंक LMI के आप अध्यक्ष 2 बार या 1 बार रह चुके मैं हैं। 2 सेशन मैंने कि 4 दो साल सेशन, रहा, हाँ, हाँ। जिसमें से करीबन 2 साल कोविड में निकल गए, ओके। लेकिन आई वाज एक्टिव फॉर 2 इयर्स। So that means almost 4 years, with 2 tenures, you were the president of LMAI. Great. I like to introduce the new generation now, Naveen Goel, who is taking this legacy forward with the same passion, same hard work, and same ethics. Hi, Naveen. Hi, sir. Welcome to my show. Thank you so much, sir. The first question to you, Naveen, what inspired you to join your father's business? Okay. So the inspiration came very early. In my early days, I used to see him, how hardworking and how committed he was to his work. He did used to come to home for many days. And but what I saw that he was never tired or frustrated from his hard work to his work. Whenever he used to talk about his work at home, he was always full of energy. Okay. He was always talking about creativity, his customer engagements, how he acquired that customers, how he got that order, how it's going to be big for our family. That excitement and that enthusiasm, I think, made me curious. Okay. And then slowly, steadily, I think from my 9th standard, all my vacations I spent in my factory, learning either a machine or a process. Oh, is it? That further inspired me to be part of it, because during that time, I was watching him very closely, how he used to do all the work by himself, and then later developed a team to take care of each aspect separately. So that, a doer, like a self-employed, to an entrepreneur, they're getting things managed from so many people, a team. I think that inspired me a lot. That inspired you. And how did you take it, Kuldeep ji?
आपको कैसा लग रहा था जब नवीन आ रहा था इस तरह से? वेकेशन में तो बच्चे जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, और वो फैक्ट्री पे आ रहा था आपके साथ. It was really good. I was feeling very good हाँ. because I was passionate and I found the same passion in Naveen. So finding your family member is passionate like you, and sometimes maybe he's better. It was really good for me. मुझे लगता है आपको ना वो लग रहा होगा कि मेरा रिफ्लेक्शंस मुझे दिख रहा है, यू नो, जब आप अपने आप को किसी और में देखते हो तो यू लाइक कि चलो वो और आए मेरे पास, और सीखे और समझे इस चीज को लेके. That's true. आई एम श्योर दैट कुड बी द रीजन, वन ऑफ That's द. true. And he is always eager to learn more. हाँ, दैट इज वेरी He's इंपॉर्टेंट. passionate, Passion but and he eager, wanted yes. to learn more and more and more. Correct. I never push him to learn. Ah. He came himself many times and asked me many questions. And I remember his one line, "Ki Papa, it may be a funny question, but always he is choosy about his questions. He is not having any funny question, but he always say me, Papa, it may be a funny question." करेक्ट. Because he was not sure about whether it was funny or it was not. करेक्ट. कहते हैं ना कि वो नॉलेज तभी बढ़ती है जब आप किसी को पूछते हैं कुछ. He had a lot of questions. हाँ. And in COVID also, he used to knock my door 6 or 7 o'clock in the morning. And Papa, are you awake? हाँ. So then he come to my room or ask me about finance, because that was the only subject which was left. He asked me many questions about finance, and of course he was able to learn finance. And as soon as he was able to learn finance, he started keeping stressed, because finance is subject. So like father, even you started quite an early age? Not as early as him. I did my masters, and once my master was completed, then I immediately came over. But while doing my masters, I think I changed more than 20 jobs, and 5 of them were in printing companies abroad. But they were all part-time along with my studies. So yes. And bringing to this such a beautiful state of art facility over here, I'm sure you must be one of the driving force. What brings you to bring such a beautiful state of art facility, let's say this way? So to be very honest, when you say I'm the driving force, it's a very strong word. Is it? I will not accept that. Okay. Is it because your father is with you? No. Even if it's outside, I think I still work for him, and I don't see me working without him. Okay. Whether I mean, like offline or on, I think it's all because of him. Okay. And I choose to also work for him always. So that's what my Very nice. thing is. So here again comes honesty. He's very humble. Again it comes honesty here. He's very that humble he's person. becoming honest towards you. Okay. Let me go ahead with some different topic as such. I know, Kuldeep ji, you are very religious. Yes. You are very religious. I know that very well. And you have immense faith on, and especially on Khatu Sham Baba. This is true. I mean, we all know about Khatu Sham Baba. Please tell us something. What brings you such kind of intense faith towards Khatu Sham Baba? बचपन से खाटू श्याम जी जाता रहा. जो मेरी मदर के नाना जी हैं, वहाँ के सबसे बड़े भगत हुए, और उनके चरणों में फोटो लगी बाबा श्याम बहादुर जी. अच्छा जी. आस्था तो थी, लेकिन इतना अटूट विश्वास बाद में हुआ. कई बार ऐसे मुकाम आए कि ऐसा लगा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, और तब मैंने उसको पुकारा भी नहीं था. वो काम हुआ और मुझे इंडिकेशन मिला कि उसके द्वारा हुआ है. पानीपत में एक बार मैं बहुत भयंकर फंसा था. पानीपत में. ओके. और ऐसी जगह फंसा था, मुझे लग रहा था मैं कैसे निकलूंगा. मैं निकल कर आया और मेरी गाड़ी के साइड ग्लास पर किसी ने उसका स्टिकर चिपकाया था रात को 2 बजे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा. Can you repeat हारे again? का सहारा बाबा श्याम हमारा. ये स्टिकर किसी ने मेरी स्क्रीन पे चिपका दिया था. Okay. जब मैं निकल कर आया तो मुझे लगा कि इससे निकल पाना शायद पॉसिबल नहीं था, पर ये स्टिकर से मुझे मैसेज लगा, यस इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम. तो दैट वाज फर्स्ट बिग इंस्टेंस. Okay. उसके बाद जब भी कोई बड़ी तकलीफ आई, नॉर्मली मैं अपने लिए नहीं मांगता, परिवार के लिए या जिसको जरूरत है मैं उसके लिए उससे प्रार्थना करता हूं. और मुझे लगा हर बार उसने सुनी है. किसी जानने वाले का किसी शख्स को बहुत बड़ी दिक्कत थी,
और बार बार डॉक्टर सरेंडर कर चुके थे। नवीन मेरे साथ था, मुझे याद है, और मैंने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, बाबा चमत्कार दिखा, क्योंकि ये नौबत आ गई थी कि उस इंसान का हाथ काटा जा सकता था ओहो, अच्छा। और वो तैयार थे कि हाथ कटवा देंगे। तो मैं कहा तेरे दरबार में हम लोग पेट प्लनी, एक प्रथा है वहाँ की, जो आपको लेटकर बैठकर मंदिर में जाना पड़ता है, करीबन 1 किलोमीटर दूर से। कहाँ? खाटू श्याम बाबा जी हाँ, के? हमने वो कमिट किया। 1 घंटे में हमें मालूम पड़ा, कुछ उसका समाधान मिला, और 24 आवर्स में वो ट्रीट हो गया। अच्छा। जो 2 साल से जिसका हम समाधान नहीं ला पा रहे थे, हाँ हाँ, इट वॉज हैंडल्ड विद इन 24 आवर्स, क्या दैट बात वॉज रिजॉल्व्ड। क्या बात है। वो कमिटमेंट मेरा था पेट लेकिन नवीन ने उस कमिटमेंट को मेरे साथ पूरा किया। अच्छा। हम दोनों ने पेट प्लनिया की ओहो, उस टाइम। so that means Naveen, you are also quite religious like your father? दैट इंस्टेंस आई विल वांट टू, Yes. अब है, लेकिन उस वक्त वो इसलिए की ही वांटेड टू सपोर्ट मी। So he wants to be on the father's steps, so he just followed you. यस So at that time, he may not be knowing what are you doing, but I Yes. just want to follow you. यस यस। But what about now? I'm not as religious as Okay. him. Okay. I'm more towards faith, to be very honest. If I do certain thing, I believe in God, but I don't believe in religion as such, to be very, very honest. Correct. But yes, I've seen some miracles myself. And I've seen some miracles myself in a way that where the solutions, both personally and professionally, Okay. were not found since months. Like someone is not well, or professionally also we are stuck somewhere, and we prayed. And then instantly either we found the solution, or we have seen cases where solution found us also. Oh, is it so? Yes, and there are cases where solution came knocking our door. See, you were not searching for me, but I am here, and that had happened very instantly. So, because of such miracles, our faith has strengthened. Correct. So yes, I believe in So God. having faith on Almighty is very, very Yes, important. yes. Very, very important Yes. in the day-to-day activities also what we do. Correct. Great. Kuldeep ji, there are many label converters who always look at you as कुलदीप गोयल क्या कर रहा है, एनी ग्राफिक्स क्या कर रहा है. What do you have to say on this? Why this is like this? पहली बात, जब कुछ अलग नजर आता है और बड़ा नजर आता है, जिसके रिजल्ट भी मिलते हैं, तो लोगों को एक उत्सुकता तो रहती है कि हम देखें। वो इंस्पायर भी होते हैं। जैसे कि मुझे याद है, मैं एक एग्जीबिशन में गया, कुछ लोग पब्लिकली आके मेरे पाँव छू रहे थे और वो बता रहे थे कि वी आर इंस्पायर्ड। अच्छा. ऑफ कोर्स वो पल अच्छा लगता है कि वो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। इंस्पायर होने तक तो ये बात ठीक है, लेकिन 100% फॉलो करना, आई एम लिटिल बिट अगेंस्ट। Why that so? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, मेरी लिमिटेशन भी वहीं तक है जो मैं कर रहा हूं। नवीन की लिमिटेशन है जो ये कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं, वही हमारी लिमिट है। लेकिन मैं मार्केट में किसको देखकर इंस्पायर हूं, वो लिमिटेशंस भी मेरे पास आ गई। तो कंपटीशन नहीं रहा। तो मेरी जो चाहत है कि कोई हमसे आगे बढ़े, इंस्टेड ऑफ सीइंग टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स एनी ग्राफिक्स, वो कुछ ऐसा अलग करे जो हमको भी इंस्पायर करे, Very nice. जो हम उससे भी सीखे। Correct. Correct. Okay. Correct. तो जब पहली बार वर्ल्ड लेवल अवार्ड 2003 में इंडिया को मिला था, तो अजीब लगा कि इंडिया का पहला अवार्ड हम लेकर आए। सालों में परिपाटी चली, लेकिन ट्रस्ट मी, जब पहली बार ग्लोबल अवार्ड, वर्ल्ड लेवल अवार्ड किसी और को भी मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी Great. कि चलो हम भी किसी से इंस्पायर होंगे। तो ये अच्छा तो लगता है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये और भी अच्छा लगता है कि हम एक साथ और एक जैसे क्यों नहीं है। Very nice. Very nice. Whom do you admire more? Or let's say, whom do you admire in your life? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत एडमायर करती हो, आपको इंस्पिरेशन देती हो? मेरे घर में एक स्कूल है जो मेरी मदर चलाती है। अच्छा. मतलब पूरी फैमिली आपके के लिए। घर में एक स्कूल है मतलब जो आपकी मदर चलाती है? मतलब हम सबके लिए वो स्कूल है। हाँ जी. तो पहली इंस्पिरेशन तो मेरी मदर से आती है, वेरी नाइस. क्योंकि वो कमिटेड है। हाँ जी.
सच्ची हैं, एथिकल हैं, और लाइफ में वो कभी उधार नहीं रखती। तो उन्होंने बुरे वक्त में भी उधार नहीं किया, और हमेशा, जैसे मैं बहुत चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, तो कभी अगर लगा कि मैं टूट जाऊंगा तो शायद उन्होंने बिखरने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। उसके अलावा मेरी फैमिली में जो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और खासकर मेरे बच्चे, सब लोग, अगर इनको लगती है मेरे चेहरे पर शिकन है, तो तरीकों को ढूंढते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। तो कुछ भी चीज़ हमारे परिवार में मैं छुपा नहीं पाता। तो ये सब चीज़ मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़, एक बॉन्डिंग है। तो एक दूसरे से मैंने कहा ना, मैंने नवीन को अगर कुछ सिखाया तो बहुत टाइम उससे सीख भी रहा हूँ। तो परिवार के हर सदस्य से That's very nice. Yeah. अपनी लर्निंग रहती है। Good. Anyone who you want to name from the industry whom you admire? अमित जी, एक तो उसमें नाम आपका भी आता है, बहुत बड़ी बात बता दी आपने। क्योंकि मैं बताता हूँ, लेबल इंडस्ट्री में मैं बहुत शाय था, बहुत लोगों से नहीं मिलता था, और आज भी मेरे लिए फेमस है, मैं कम लोगों से मिलता हूँ। तो बहुत लोगों से मिलवाने वाले आप रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत करूं तो मुझे लगता है कि उससे पहले मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं था। एक आर्टिस्ट की तरह अपनी पेंटिंग बना रहा हूं, अपनी तस्वीरें बना रहा हूं, Correct. लेकिन ओपन नहीं था। तो शायद अगर मैं दूसरा नाम क्यों लूं, एक सानी जी हैं अपने, हरदीप जी, सानी जी, हरदीप जी, हाँ जी। तो एक उनसे मेरा बड़ा हमेशा एक लगाव रहा है। तो ये दो नाम मेरे पास ज्यादा बड़े हैं भाई। What about you, David? Regarding the inspiration from the Yes, industry, yes. no one better than I'm my father. sure you are just Yeah, inspired yeah. by your father, and Yes. he is your. Yes, The I've ideal- never looked as any. I've not found time, to be Doesn't very found honest, time. Correct. to look Absolutely. at someone else. Can agree So with I you. think Yes. he totally inspires me every day. Every day is something new for me. He creates everything with some same passion. He comes to my door, or calls me to Yes. his room and Yes. shows me a new label or a new product. Right. So that I inspires mean, me a that lot. zeal is there Yes. with you to Yes, learn yes, every yes. time, He is and that's having what the you same- learn from him. he is having the same passion. डब्बा बनाता है, कमरे में बुलाता है, पापा देखो क्या बन गया है। तो उसकी स्टोरी मैं समझता हूँ, और मुझे सच में प्राउड फील होता है कि शायद मेरी मजबूरियाँ रही होंगी, मेरी जिम्मेवारियाँ रही होंगी, और उसके बाद तो ना मजबूरी थी ना जिम्मेवारी थी। तो सेम पैशन आना, मेरी बैकग्राउंड डिजाइनिंग थी, उसकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, तो उसके बाद भी अगर उसी तरीके से काम करना, तो विच इज बेटर देन मी, ऑफ कोर्स। What next now for you? इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतना सारा आपने अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाया है। What next now? How do you see yourself to be next what? एक इंटरव्यू में मैंने बताया था कि आई एम नॉट ड्रीमिस्ट, मैं सपने नहीं देखता हूँ। Okay. जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है, बेस्ट करता है, और हर बार नई डालने की कोशिश करता है। Correct. तो अगर नेक्स्ट की बात करूं तो सपनों से जुड़ी हुई है, Okay. तो सपने में देखता नहीं हूं। Good. तो मैं अपने आज को पिछले वाले कल से बेटर कर रहा हूं, और आने वाले कल को आज से बेटर करूंगा। उसमें खाली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव नहीं है, एज ए पर्सन की बात भी है। Yes, I understand. अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूं तो मेरा मकसद होता है उसको बेटरमेंट पे लाना, और अगर बेटर हूं तो उसको बेस्ट पे लाना। तो दिस इज So you believe in moment. यस You believe in every moment. यस Not tomorrow, not day after tomorrow, This not is today also, Yes. but now. नाउ Great. Good. Any advice to the young entrepreneurs? कुछ भी करें, प्रिंटिंग भी हो सकती है, जैसे मैं तो खैर Printing Printing से passionate related हैं, हाँ. कुछ भी करें, बी पैशनेट, Be passionate. जुड़ जाओ उससे, उसको निहारो, महसूस करो। जैसे अगर मुझे अगर इस रूम की सफाई का काम मिल जाए, हाँ जी. तो मैं उस पैशन से करूंगा जो मैं लेबल बनाने में कर रहा हूँ, जो मैं एक डब्बा बनाने में कर रहा हूँ, या जो इस फैक्ट्री को सेटअप बनाने में किया है। Correct. खाली बिजनेस करोगे तो कमाओगे, नो डाउट, लेकिन अगर पैशनेट हो जाओगे तो एहसास करोगे, एंड दैट विल गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस। वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो ये इसके होते होते एक कविता हो जाए आपकी तरफ से. आप, मुझे तो अभी पता चला कि आप इतने बड़े, मतलब हिडन टैलेंट है आपके पास में, कविताओं लिखते हैं,
देखो कविता मूड पर डिपेंड होती है, हाँ जी, तो कई बार अच्छा मूड और कई बार बुरा मूड। ओके, प्लीज। तो एक अजीब से मूड की मैं कविता सुना रहा हूँ, बिल्कुल। बता रहा हूँ। अभी तक तो शायद, ये जो मैंने बातें बोली उससे अलग विपरीत है थोड़ी सी, अच्छा जी। डिपेंड अपॉन मूड। अभी तक तो शायद जीत का उन्माद था, अभी तक तो शायद, जीत का उन्माद था, हाँ जी, हर इरादा मेरा धधकता कोई फौलाद था। क्या बात है। कभी थका नहीं, हाँ हाँ, कभी रुका नहीं, कभी हारा नहीं, कभी झुका नहीं, एक ऐसा शहर बसा दिया जहां हर कोई आजाद था। क्या बात है, क्या बात। लेकिन क्या अब मैं ढली हुई कोई शाम हूं? क्या अब मैं, लेकिन क्या अब मैं हाँ जी। ढली हुई कोई शाम हूं? किसी अनसुनी कहानी का बिखरा हुआ अंजाम हूं। एक कमंडल हाथ में, एक झोला संभाल लूं, एक अकेला चलने की क्या मैं आदत डाल लूं? क्या बात है। इंतजार करूं क्या अब फना होने की शाम का? उस अश्व का कोई क्या करे जो नहीं अब काम का। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मतलब ये आपने कभी सोचा है इस कविताओं को पब्लिश करने का? स्कूल टाइम तक होती रही, क्योंकि टीचर अच्छा। बहुत इंस्पायरिंग थे अच्छा। और वो निकालते थे मुझसे कि कुछ दे दे। तो लेकिन उसके बाद शायद पब्लिक नहीं की। हाँ, मेरी मोबाइल में कुछ सेव होगी या किताबों में कुछ छुपी हुई पड़ी होंगी। ओके। और एक बहुत लंबी कविता थी, लेकिन मैं अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, कोविड में मैंने बनाई थी हाँ जी। और मैंने फेसबुक पे शेयर की थी, बहुत अप्रिशिएशन हुआ था। अच्छा। वो उन लोगों के लिए थी कि जो अचानक रात को घर अपनी जगह छोड़कर निकल गए, ना रोटी थी ना ठिकाना था, यस, जो कुछ पलायन भी पलायन जो कर पलायन रहे जो थे। हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो उसको मैंने एक योद्धा का दर्जा दिया था अच्छा जी। कि डॉक्टर योद्धा था, क्योंकि हम कह रहे थे। एक कोविड में फाइटर योद्धा था, क्योंकि हम कह रहे थे। ठीक है, लेकिन वो योद्धा भी तो था जो घर से निकल गया, जिसको कुछ नहीं पता कहाँ जाऊंगा। सही बात है, बच्चा कांधे पर, एक पोटली पीछे, सही रास्ता पता नहीं है। सही बात। तो उसके ऊपर भी मैंने कविता लिखी थी। तो दैट वाज वेरी नियर टू माय हार्ट एंड स्टिल दैट इज वेरी नियर टू माय हार्ट। So gracefully you have done, so graceful. So Kuldeep ji, now let's start fire rounds. Okay, and the 7 fire rounds are both of you. ठीक है, Okay, मैं अगर एक वर्ड बोल रहा हूँ तो दोनों को आंसर तो देना। आपको दोनों को आंसर देना है, साथ साथ देना है, वन आफ्टर अपने अपने हिसाब से देना है, वन बाय वन। साथ साथ पहले सर से पूछोगे फिर मुझसे हाँ, कोई बात नहीं। So we continue with this fire round. If I say happiness, how do you see happiness? Always I'm happy. Keeping engaged myself with my family, my children, my grandchildren, and if I'm working on my computer, working for a design, and some innovations come out, all this is meaning for me. So that means when you are at work, that is also your happiness. Yes. When you are with your grandchildren, Yes. that is also your happiness. Yes. And that's very good. How about you, Navid? happiness for me is my daughter Masha Wow. and my family. I think nothing else is better than my family and my daughter. So that is what makes me happy. Okay, good. Any one regret? मेरे फादर बहुत जल्दी उम्र में नहीं चले गए। आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, इन वेरी अर्ली एज। तो लगता था कभी कि कुछ ऐसा कर पाता कि उनकी जिंदगी लंबी हो पाती, कि उनकी जिंदगी, उनकी, मेरे फादर की लाइफ थोड़ी बेटर हो, लंबी हो हाँ पाती। जी, हाँ जी, okay. तो लगा कि मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करता, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज That was your रिग्रेट इन माय one लाइफ। of the regret. How about you, Navin? I don't have any regrets, sir. No I don't regrets. keep the burden of You regret. are a happy man all Not- the time. Not really happy or not happy. It's not the question like that. But I think we learn from every mistake we do. And regret for me is a very strong word, sir. Correct, If we correct. keep that regret, that means we keep that burden also. So you try to achieve everything, whatever you think. And there is nothing called regret. I mean, nothing to lose something. And if we don't achieve, we learn. So Correct, correct. That is also one of the way to Yes. look at. Yes, correct, correct. Kuldeep ji, you are a traveler or foodie? ट्रेवलर।
Traveler. Not much food. So you But love he's a foodie too. Sorry? But he's a foodie too. I'm choosy Foodie about too. food. I'm sure liberals are all foodie. I'm choosy about food, but more towards But yes, traveler. Traveling. So you love traveling. Yes, I know. Which is your favorite destination, let's say? Switzerland. Switzerland. Very nice. Good. What about you, Naveen? I'm a traveler, sir. You're also a traveler. Yes, sir. I'm a traveler. You're not going to say you're a foodie? I'm not foodie at all. To be Okay. very- Okay. But he's experimental in food. Is it I'm so? not. I'm not. He's trying to go into your father's footsteps, no? Yeah, I'm not So experimental. gradually he will develop that. I'm not experimental. It Okay. does a, He's it does- particular about his I'm particular food. about my food. I'm not Okay. too particular But he's about my experimental. food. in food. Okay. And your favorite destination? New Zealand, sir. Sorry, New Zealand. Zealand, sir. Wow. Two extremes, huh? If I talk about to choose between sincerity and honesty, what do you choose? Normally it is combination, but honesty I prioritize over sincerity. But it's a combination. But you prioritize honesty first and Yes, then yes, sincerity. sincerity. I mean, what do you think about Very this? difficult to choose, sir. It's a Very very, difficult difficult? question. I think honesty without sincerity would be harsh and cold. And sincerity without honesty would give a false hope or lead to misunderstanding. Correct. So Correct. I think it should be a combination. Should be a It's the combination. most combination. Good, right. Good answer. Faith or religion? Faith is more important than religion. Naveen? Any day faith, sir. Faith. Faith, sir. Always. Always faith, sir. Always. What about your best stress buster? Family. Family? Family. Family time Yes. or going for a vacation with family? नहीं वो भी हो सकता है but family is enough. Family is enough. Yes. So when you are home, बच्चों के साथ completely बच्चा बन जाओ. stress-free. बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ. That's the best stress booster. Great, great. या अगर कुछ ज्यादा तो लिख लेता. Otherwise I write just poetry कर ली उस पे डाल दिया मैसेज. But family is the best. जो बच्चे हैं वो. नवीन ऐसा आंसर मत देना कि अभी Sir, तो कुछ for me हुआ also नहीं है. family, but I will change the answer. Yes, please. I will go on a materialistic side. Okay. So Okay. it's sports How or is it? gym Okay. or a combination of music and a drive. So when you say sports, you I play cricket. You play cricket. I play cricket on okay. Sundays. That's very nice. Very nice. Very good. ये मैं भी बोल सकता था लेकिन मुझे खेलना नहीं आता. Good humor. Diplomacy or manipulation? देखो नॉर्मली तो दोनों नहीं पर सम टाइम यू हैव टू बी डिप्लोमैटिक. You have to. तो be मैनिपुलेशन थोड़ा नेगेटिव वर्ड है बट डिप्लोमेसी उस एक्सटेंट तक जब आप किसी का हित खराब नहीं करते और हर्ट नहीं करते. तो कुछ ठीक करने के लिए डिप्लोमेसी इज द बेटर ऑप्शन देन मैनिपुलेशन. Because being in a business, you need to be either of one. Yes. Correct. What about you, David? What do you think? Diplomacy is less wrong, sir. Yes, that's right. Yeah, correct. You're very right. If you have to choose, you Yes. choose the less wrong. So nice of you to talking to both of you, and it was our pleasure that you are on my show here, Thank you, sir. Beyond Thank you, sir. Labels, and I hope and wish you all the best for your career, for your future, and look forward to you to grow to a different level all the time, and keep India proud. थैंक यू वेरी मच. Keep India proud. This is Thank my you. last word Thank to you. you. Thank you please. very Thank you much. so much.